हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टाइलो मैथ्स क्लासेस में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 के पहले प्रश्न को हल करने वाले हैं। प्रश्नावली 3.3 पूरी प्रश्नावली ये प्रतिस्थापन विधि पर यानी सब्स्टिट्यूटिंग मेथड पर डिपेंड करती है। तो इससे पहले हमने एक वीडियो में आपको ये भी प्रतिस्थापन विधि को समझाया था एक एग्जाम्पल लेकर के। आई होप कि आप समझ ही गए होंगे। तो ये यहाँ पर प्रश्नावली 3.3 को अब हम हल करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न देखिए, कुछ इस तरह से है कि निम्न समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यहाँ पर हमको रैखिक समीकरण दिए गए हैं बहुत सारे। पहले प्रश्न में पाँच नहीं 6 खंड है। पहले प्रश्न में 6 खंड है। 6 खंडों को हम बारी बारी से करके हल करने वाले हैं। तो पहला खंड ये रहा है। इस खंड को हमको क्या करना है, दो रैखिक समीकरण है, इन दोनों को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूटिंग मेथड। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं प्रतिस्थापन विधि में। सबसे पहले करते हैं हम प्रतिस्थापन विधि पूरी आपको पूरी डिटेल से समझा चुके हैं। ठीक है, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। ये वीडियो देखने से पहले फिर इस वीडियो पर आइएगा। अगर नहीं देख रहे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले विधि प्रतिस्थापन क्या होती है वो समझ लीजिए अगर, ठीक है, फिर ये वीडियो देखिए आराम से। फिलहाल अभी इस प्रश्न को ही देखते हैं। पहले क्या है इसमें कि ये दो रैखिक समीकरण है, इनको हमें हल करना है। हल करने का मतलब क्या है, इन समीकरणों से x और y का मान निकालना है। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम हल करते हैं। देखिए प्रश्न को कैसे हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्मों को। दो समीकरण में से पहले इनको हम कुछ नंबर डाल देते हैं, जैसे कि x + y बराबर, ये मान लिया हमारी इक्वेशन समीकरण 1 है, और x - y बराबर 4, ये समीकरण 2 है। ठीक है, अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेते हैं, उससे x का या y का यानी एक चरपद का मान निकाल लेते हैं दूसरे चरपद में। किस तरह से, देखिए समीकरण 2 से हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार लिख भी देंगे, लिख करके ज़रूर दिखा देंगे। यहाँ पर समीकरण 2 से हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 से क्या करते हैं, ये समीकरण 2 है हमारी, x - y बराबर 4। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। जब x का मान निकालने का मतलब ये होता है कि एक साइड में वही वैल्यू रहेगी जिसका मान निकालना है, बाकी साइड में दूसरी सारी वैल्यू। तो यहाँ 4 है, और जो इस साइड में जाएगा वो सबसे बाद में लिखा जाएगा दोस्तों। तो x बराबर 4 + y। इस तरह से एक समीकरण हमने दोनों में से कोई सी चूज़ की, उससे एक वेरिएबल का मान निकाल लिए, एक चरपद का मान निकल गया। अब इसके आगे क्या करते हैं, पहले चरण में इतना काम करते हैं। अब इसका दूसरा स्टेप चालू होता है। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, ये x का मान उठा करके जिस समीकरण से निकाला है उसमें नहीं रखेंगे। ध्यान में रखिए, जिस समीकरण से निकाला है उसमें नहीं रखेंगे, उससे नेक्स्ट जो अगली समीकरण दूसरी होगी उसमें रखेंगे। इससे निकाला है तो इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे। इसका नाम क्या है, 1, समीकरण 1। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम कि x का मान, यहाँ पर बोलेंगे x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, 1 में रखने पर। जब x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तब क्या होता है, देखिए पहले जब समीकरण में 1 में रखेंगे तो हम एक समीकरण को पहले एक बार यहाँ पर लिखते हैं इस प्रकार से। ठीक, लिखने के बाद अब x का मान का वैल्यू ये होती है। x का मान रखने का मतलब ये हुआ है कि जहाँ पर हमको x लिखा है वहाँ पर उसके बराबर वाला लिखना है। यहाँ पर x लिखा हुआ है तो x के बराबर में 4 + y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 + y, 4 + y। ठीक है, ये x का मान आ गया यहाँ पर, और प्लस y यहाँ पर पहले से ही है, एक बराबर 14। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण को इसको हल करेंगे। यहाँ पर y एक जैसे चरपद हैं, जुड़ जाएंगे, मिलकर के हो जाएंगे 2y, और इस 14 को हम इस साइड में ले आते हैं, ये हो जाएगा माइनस का। देखिए 2y, 14 में से 4 जाएगा तब 10 रह जाएगा, और इस 2 से हम इस 10 को लपेट भी देते हैं साथ में, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, वहाँ भेजेंगे अपॉन में चला जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू आ गई 5। अब क्या करते हैं, देखिए एक चरपद का मान निकल आया है y बराबर 5, लेकिन x का मान अभी नहीं निकला है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। हमारे पास एक ये 2 है, और इसको डाल लेते हैं हम यहाँ पर नंबर 3। ठीक है, तो इस समीकरण में भी रख सकते हैं। इसमें रखना ज़्यादा आसान होगा कि यहाँ से x का मान निकला ही हुआ है। तो यहाँ पर फिर बोलेंगे हम कि हम क्या कर रहे हैं भाई साहब, y का मान जो है समीकरण 1 में रख रहे हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान निकलता है किस तरह से, देखिए समीकरण यहाँ 3 है समीकरण। ठीक है, समीकरण 3 इस प्रकार से है कुछ, x बराबर 4 + y। x बराबर 4, किसका मान रख रहे हैं यहाँ पर, y का मान 9 है। x बराबर 4 और 5 9,
एक बात देखिए, यहाँ पर x का मान ऐसे ही बता सकते थे। कैसे? इस समीकरण को देखकर। y का मान 5 आया, जब x और y को जोड़ते हैं तब हो जाता है 14। अगर y 5 है तो x कितना है, तो कितना कम रह गया 14 में, 9 कम रह गया ना, तो x का मान कितना आना चाहिए, 9। देखिए हम ऐसे ही बता सकते थे, लेकिन यहाँ पर निकाल के दिखाना ज़रूरी होता है। अब वो कैसे निकलेगा, जब यहाँ से y खत्म हो जाएगा इन दोनों समीकरणों में से, या कहीं पर भी रख दें आप, मान निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका दूसरा खंड आ गया है। x माइनस 3 बराबर 3, कॉमा दूसरा समीकरण ये है x बटा 3 प्लस t बटा 2 बराबर 6। ये दूसरा समीकरण है ना। अब इस समीकरण को हम हल करते हैं, इन दोनों समीकरणों से। यहाँ से x और t का मान निकालना है। यहाँ पर चरपद x और t है भाई साहब। ठीक, तो समीकरण x माइनस टी बराबर 3, ये समीकरण 1 हुआ। ठीक, अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये समीकरण अब बटे में संख्या आती हैं यहाँ पर, तो इनका क्या करेंगे अभी देखिए। इनको अगर हम चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं, ऐसे भी समीकरण नंबर 2 डाल दें और एक इससे x का मान या t का मान निकाल लें, यहाँ रख दें, तब भी हल हो जाएगा। लेकिन इस समीकरण को इसकी जैसा बना लेते हैं, थोड़ा इसको हल कर लेते हैं, यानी बटे में ये जो 3 और 2 आ रहे हैं इनको ख़त्म कर देंगे। अब एक बात समझिए, ये बटे वाला 3 कब ख़त्म होगा, जब 3 का इसका उल्टा कर देंगे ना, यहाँ पर जब 3 से गुणा कर देंगे। लेकिन 3 से अगर गुणा कर रहे हैं तो ये सिर्फ इस वाले पद से ख़त्म होगा, यहाँ पर से 2 ख़त्म नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 3 और 2 से पूरी पूरी कट जाती हो। ठीक है, तब देखिए 3 और 2 से पूरी पूरी कौन कौन सी संख्या कट जाती है। 1 से शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 कट जाएगा 3 से, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा ना। 3 दूना 6 होते हैं, 2 3 6। तब यहाँ पर किससे गुणा करते हैं हम, 6 से। यहाँ लिख देंगे 6 से गुणा करने पर, देखिए बबुआ 6 से गुणा करने पर क्या होता है, 6 गुणा x बटा 3 प्लस 6 गुणा t बटा 2 बराबर 6 गुणा 6, यानी जिस पद से हम गुणा करते हैं, जिस संख्या से या जिस पद से, वो हर पद की गुणा में रख देते हैं। 6 से पूरे में गुणा करना है ना, तो यहाँ देखिए 3 से 6 निपट जाएगा, और इस 2 से ये वाला 6 निपट जाएगा। यहाँ 3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 3 6, यहाँ 6 से गुणा करके लिख देंगे। यहाँ आ जाएगा 2x प्लस का 3t बराबर 6 छंगा 36। ये समीकरण हो गया 2। समीकरण को हमने सरल रूप में लिख दिया आसानी से। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर किसी भी एक समीकरण को चुनते हैं, उससे एक चरपद का मान निकाल लेते हैं दूसरे चरपद के मान में। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये वाला समीकरण ले लेते हैं, इससे बड़ा ही आसान पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर इनमें x और t में कोई गुणांक नहीं है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम ये देखो क्या कर रहे हैं कि x माइनस टी बराबर 3, तो x का मान निकालेंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा 3, यहाँ पहले से ही है, t को उधर पटक देंगे, प्लस का हो जाएगा t। x का मान क्या आ गया, 3 प्लस t। अब ये मान उठा करके हम किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। जिससे निकाला है उसमें कभी नहीं रखते हैं, दूसरे में रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 को एक बार यहाँ पर लिख लीजिए इस तरह से, 2x प्लस 3t बराबर 36। ये x का मान 3 प्लस टी, x आ गया, यहाँ पर लिख देंगे 3 प्लस टी। यहाँ पर गुणा मैंने क्यों लगाया, क्योंकि गुणा ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो मल्टीप्लाई में होता है, और s से यहाँ पर गुणा हो रही है इसमें, तो 3 प्लस टी से भी यहाँ पर गुणा होना चाहिए पूरे से, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लग गया। यानी 2 की गुणा करना है 3 में पहले, फिर 6 में, जब अगला टर्म हल करेंगे तब। ठीक है, प्लस 3t बराबर 36, ये 3t ये वाला आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई इसमें जरा ठोकिए, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ठीक है, टी दोनों एक जैसे हैं, चरपद जुड़ जाएंगे और 6 को उधर भेज देंगे। 3 और 2 हो जाएगा 5t, 6 यहाँ आ जाएगा, तो 36 माइनस 6, 5t बराबर 36 में से 6 जाने पर रह जाते हैं 30। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस वाले 5 से इस 30 को लपेट देंगे, 5 छक्का 30। हम यहाँ से ही लपेट देते हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ये जाएगा बटे में होगा तब भी भाग होगा, इस साइड में मल्टीप्लाई में तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टी का वैल्यू यहाँ से आ गया 6, टी का वैल्यू क्या आ गया 6। अब यही मान उठा करके हम समीकरण में रख देते हैं, इस वाली समीकरण में। इसको नंबर यहाँ डाल लेते हैं 3। ठीक है, इसका मान यहाँ रख देंगे, यहाँ से टी गायब हो जाएगा, तब क्या रह जाएगा, सिर्फ एक 6 आ जाएगा, और 3 6 3 हो जाएगा 9। एक्स का मान क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ बोल देंगे कि टी का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 ये है, x बराबर 3 प्लस टी। देखिए 3, x बराबर 3, टी का मान 6, 3 और 6 9, x बराबर 9 आ गया ना 9। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, देखिए x में से जब t को घटा रहे थे कितना आ रहा था 3, x का मान 9 आया है, t का मान 6, तो यहाँ 9 में से 6 कम कर देंगे 3 आ जाएगा, एकदम सही है। उत्तर की जांच भी कर लेंगे साथ साथ में, ठीक है। यही तरीका है हर सवाल का, दो समीकरण में से एक समीकरण को चुनते हैं, उससे एक चरपद का मान निकालते हैं, दूसरे चरपद के मान में ये मान क्यों निकालते हैं, क्योंकि जब ये मान हम दूसरे समीकरण में किसी रखेंगे तब वहाँ से ये वाला चरपद गायब हो जाएगा, एक ही चरपद बन जाएगा। जब एक चरपद रह जाएगा मान बड़ी आसानी से निकलता है। इसी तरह से जब इसका मान निकल गया तो किसी भी ज़रूरी नहीं है इसी में, इसमें सबसे आसान पड़ता है इसीलिए रख देते हैं। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ रखेंगे तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगी, तो शॉर्ट के लिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। x का मान निकल गया, ये खंड भी हल हो गया। अब इससे अगला खंड देखिए कौन सा करते हैं। तो इसी प्रकार से तीसरा खंड आप कर सकते हैं, चौथा खंड भी कर सकते हैं, पांचवा भी कर सकते हैं, छठा भी कर सकते हैं। फिलहाल अब पांचवा खंड देखते हैं, तीसरा और चौथा कुछ ज़्यादा टफ है नहीं, लेकिन चौथे खंड में आप देखें कि चौथा खंड में जो समीकरण युग्म दे रखा है वो इस तरह से है कि यहाँ पर लिखा है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हर पद में क्या है कि एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, यानी एक के बाद यहाँ, एक के बाद यहाँ और एक के बाद यहाँ। तो आप इसको डायरेक्ट निगलेक्ट कर सकते हो क्योंकि हर पद से हम हटा दे रहे हैं, दशमलव सब में लगाए एक के बाद, इसको हम डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट समीकरण को चौथा भी हो जाएगा, तीसरा भी हो जाएगा। पांचवा वर्गमूल वाला है वो हम बताते हैं, देखिए देखिए ये प्रश्न आपको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। कठिन किस वजह से लग रहा है कि यहाँ पर रूट लगे हुए हैं, रूट लगे हुए हैं तब भी कोई बात नहीं है, वर्गमूल लगाए, अगर आपने वर्गमूल पढ़ा है अच्छी तरह से आप हल कर सकते हैं। लेकिन देखिए इसको भी वैसे ही हल करेंगे जैसे कि इससे पहले हल किया था। तो यहाँ पर लिख लेंगे हल। तो पहले क्या करते हैं, इनको नंबर डाल लेते हैं इस तरह से। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर हमारा 2 है। क्या करेंगे, अब इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को चुन लेते हैं एक चरपद का मान निकालने के लिए। यहाँ से हम 2 को ही चुन लेंगे, क्यों, यहाँ पर माइनस का उधर जाएगा प्लस का, यहाँ से चुनेंगे तो y वहाँ माइनस का हो जाएगा। समीकरण 2 को ही चुन लेते हैं, यहाँ क्या बोल देंगे, समीकरण 2 से लिखने से क्या होता है कि बहुत ही प्रोफेशनल सॉल्यूशन लगता है उसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0, x का वैल्यू निकालना है तो -8y यहाँ भेज दीजिए पहले आप, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल 3x बराबर वर्गमूल 8y यानी रूट 8y। अब ये रूट भी यहाँ से चला जाएगा कहाँ, इसके बटा में, तो वर्गमूल 8 बटा वर्गमूल 3y, ये x का मान निकल गया है ना। अब यही मान हम उठा करके रख देते हैं कहाँ, जहाँ से ये निकाला है वहाँ नहीं, दूसरे में, इसमें रखेंगे। यहाँ से निकाला है इसमें नहीं रखेंगे, इसमें। तो यहाँ क्या बोलेंगे, x का मान कहाँ रखना है हमको, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लिख लेते हैं पहले आसानी के लिए। ये रहा समीकरण 1, ठीक है। x की जगह पर इतना बड़ा वैल्यू रखना है, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे पहले √2। अब आ गई है यहाँ पर, देखिए x इसके साथ गुणा में है तो चाहे ये डॉट का निशान लगा दें, ये भी गुणा का चिन्ह माना जाता है, और ऐसा क्रॉस चिन्ह लगाते तब भी गुणा होता है, ठीक है। तो हम डॉट लिख देते हैं, इससे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। √8 बटा √3 और y इसके मल्टीप्लाई में, यहाँ √3y, एक ही चरपद आ गया है। थोड़ा सा हल करेंगे, हल कैसे, अभी हमने क्या बताया था कि गुणा जब होती है और अगर घात एक जैसी है, घात यहाँ पर आधी है, यहाँ पर आधी, वर्गमूल का मतलब घात आधी, आधी आधी है, तभी हर में जो यहाँ पर आधार में जो संख्याएं होती हैं उनकी हम क्या कर देते हैं, गुना। फिर 16, इस पर वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा, बटा वर्गमूल 3y प्लस वर्गमूल 3y। अब ये दोनों पद एक जैसा है, y वाला यहाँ जुड़ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर इसके बटा में 3 आ रहा है,
यहाँ बटा में कुछ है नहीं, तो हम चाहें अगर वर्गमूल 3 से गुणा भी कर दें इसमें, यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ इसकी गुणा लपेट जाएगी। तो क्या करते हैं भाई, यहाँ वर्गमूल 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। वर्गमूल 3 से गुणा करने पर क्या होगा कि वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 16 बटा वर्गमूल 3, और यहाँ भाई प्लस 3 वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 भाई। यहाँ ये तो ख़त्म, यहाँ बचेगा वर्गमूल 16 भाई, वर्गमूल 16 भाई। यहाँ पर देखिए अब एक आधार एक जैसा हो गया है, घात कितना है, वर्गमूल मतलब आधा घात, यहाँ भी आधा घात, तब क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। जब आधा घात जोड़ देंगे तब कितना हो जाएगा, घात 1, यानी घात वर्गमूल ख़त्म। अब बाई दोनों एक जैसा है, यहाँ पर बाई दोनों एक जैसा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से बाई ले लेंगे कामन। जब बाई कामन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा वर्गमूल 16, यहाँ से बचेगा 3 बराबर 0। तो यहाँ से ये बाई, अब यहाँ से हमें बाई का मान निकालना है, तो बाई के मान निकालने के लिए इसको हम यहाँ भेज देंगे दूसरी साइड में 0 के बटा में जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा 0, तो बाई का मान 0, एक चरपट का मान निकल गया। यही मान को उठा करके जब हम इस समीकरण में रखेंगे तब x का मान निकल जाएगा। इसको यहाँ पर भी नंबर डाल लीजिए 3, लिखेंगे y बराबर 0, या इस तरह से लिख देते हैं कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 3 हमारा ये ठहरा, नहीं समीकरण 3 इसको नहीं डालते हैं, इसको डालते हैं, x बराबर वर्गमूल 8 बटा वर्गमूल 3 y, और y का मान है यहाँ 0, y का मान 0, तो ये सब कुछ हीरो, ये भी 0 वो भी 0। आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 0 है, तब ऐसा तो है नहीं, अगर इसका मान 0 है दोनों 0 होना चाहिए, अगर इसका मान 1 आएगा ये 0 है तब भी गलत है। दोनों का योग जब भी 0 आएगा समीकरण में तो दोनों पदों की वैल्यू 0 आएगी। इस तरह से 5 हल हो गया है। छठा भी आप खुद हल कर सकते हैं, थोड़ा सा उसका इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, निर्देश देखते हैं यहाँ पर। छठा समीकरण में यहाँ है 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 बराबर -2। यहाँ से हमने क्या किया था, इसको पहले साधारण समीकरण में बदलेंगे, यानी कि यहाँ पर बटा में नंबर नहीं आना चाहिए, ठीक है, तब साधारण समीकरण होगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जिसमें 3 और 2 से पूरा भाग हो जाए। तो ऐसी संख्या 6 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 6 से गुणा, तो यहाँ 6 से गुणा लपेट देंगे इस तरह से, देखिए 2 तियाँ 6 और 3 दूना 6, यहाँ आ जाएगा 3 तियाँ 9x, और यहाँ आ जाएगा 2 पंजा माइनस का 10y, 2 छक्का माइनस का 12। साधारण समीकरण बन गया। इसी तरह से जो दूसरा समीकरण दिया है उसको भी इसी तरह से लपेट देंगे, उसके बटे में भी 6 3 और 2 आ रहा है, वहाँ भी 6 से गुणा लपेट देंगे। जब 6 से गुणा लपेट देंगे तब साधारण समीकरण में बन जाएगा, x y के मान बड़ी आसानी से इसी तरह से निकल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरह से एक प्रश्न का हल एक वीडियो में पाने के लिए। इससे नेक्स्ट प्रश्न का हल करेंगे, उससे नेक्स्ट वीडियो में बाकी प्रश्नों का हल करेंगे। इस तरह से एक वीडियो में एक प्रश्न या 2 ही प्रश्न को हल करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और बड़ी आसानी से आप समझते जाएंगी। सारी प्रश्नावली पूरी किताब इसी तरह से हम ख़त्म करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।